मैं यहाँ के चैम्बर का बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ कि उन्होंने आज मुझे यहाँ पर दावत दी और ये सब ने मिलकर पाक फ़ौज को खैर तहसीन पेश किया, उनकी खुशियों में शरीक हुए। शुहदा को हमने खैर तहसीन पेश किया, चाहे वो पुलिस के शुहदा हैं, चाहे वो फ़ौज के हैं, चाहे सिविलियन थे जो इस जंग में शहीद हुए। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस चैम्बर को कि इन्होंने इस सूबे में पहल की इस किस्म के फंक्शंस कराने में, और मैं समझता हूँ कि इस सूबे में बाकी चैम्बर भी इस किस्म के फंक्शंस कराएंगे। पिछले हमने गवर्नर हाउस में भी एक फ़ंक्शन किया था यौम तशक्कुर के हवाले से, और इंशाअल्लाह ताला इस किस्म के जो है, क्योंकि एक ऐसी मिसाल है जो कि शायद ही दुनिया में कोई मिसाल मिलती हो कि 72 घंटे या 78 घंटे के अंदर अंदर हमने अपना बदला भी चुकाया और दुश्मन को जो है वो चारों जो है वो शान-ए-शौकत की। इस चीज़ पे कम से कम हम सियासत नहीं करेंगे, लेकिन बड़ा अफसोसनाक अमर है। आप देखें जिस तरीके से 2 घंटे से वो फैमिली चीख रही थी, 2 घंटे में हमारा रेस्पॉन्स यूनिट कहाँ पर था, आपका PDMA कहाँ पर था, आपकी सूबाई हुकूमत कहाँ पर थी, आपके वहाँ के इदारे कहाँ पर थे। मैं ख़ुद उस वक्त ट्रैवल कर रहा था, मुझे थोड़ा लेट पता चला, वरना पिछली दफ़ा जब कोहिस्तान में हुआ उस वक्त भी हमने एयरफोर्स से रब्ता किया था और हमने 40 मिनट के अंदर अंदर वहाँ पर हेलीज़ वगैरह पहुँचा दिए थे। अब आप मुझे बताएं कि हमारी सूबाई हुकूमत की सारी मशीनरी इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है, जो इस्लामाबाद को फ़तह करने के लिए जा रहे थे और कैदी नंबर 420 को छुड़वाने के लिए जा रहे थे और कह रहे थे कि हम इनको जो है इसको छुड़वाएंगे। हमें तो रियासत मदीना वाले जो है वो दरिया फ़रात की मिसालें देते हैं, वहाँ पर अगर कुत्ता भी प्यासा मर जाता है तो उससे पूछ गुछ होती है। तो आज मैं वो कैदी नंबर 420 से पूछता हूँ कि स्वात में तो आपके पंजाब से डस्का से फैमिली आई थी, सियालकोट से और मर्दान से, वो चीख व पुकार करके, चाहे वो बच्चे थे, नौजवान थे, बूढ़े थे, ख़वातीन थी, चीख कर जो है वो वहाँ पर जो है वहाँ पर वो मर गए और आपका बचाने वाला कोई नहीं था। तो ये सज़ा, क्योंकि मैं कहता हूँ कि इस वक्त ये FIR वज़ीर आला के ख़िलाफ़ होनी चाहिए, उसको फिल फॉर मुस्तफ़ी होना चाहिए, क्योंकि हमारा टूरिज़म का जो वज़ीर है वो वज़ीर आला है। और आज आप देखें कि आपने जो हम कह रहे थे, और ये हुकूमत जो 13 साल से मुसल्लत है, जो कि कह रही थी कि हम टूरिज़म को हमने बहुत फ़रोग़ दी है, ये आपकी टूरिज़म है कि पहले फ़्लड में ही जो क्लाइमेट चेंज के वाक़यात हुए हैं और फ्लड आया है और आपने लोगों की इस तरीके से जो है वो जानें गंवाई हैं, तो लोग क्यों आएंगे टूरिज़म के लिए हमारे सूबे में। लिहाजा ये लोग सिर्फ़ करप्शन में मसरूफ़ हैं, ये लोग पैसे बनाने में मसरूफ़ हैं, ये नौकरी बेचने में मसरूफ़ हैं, ये कमीशनों में मसरूफ़ हैं, ये एक दूसरे को नीचा दिखाने में मसरूफ़ हैं और करप्शन के पैसे की तकसीम में एक दूसरे के साथ दस्तों गरेबान है कि मुझे इतना मिलेगा, इतना मिलेगा। और आवाम को जो है, आपके इलाका तो फिर भी पूरा अमन है, लेकिन हमारे इलाकों को और जो हमारे फॉर्मर फाटा है उनको इन्होंने दहशतगर्दों के हवाले कर दिए है और ख़ुद वो करप्शन में मसरूफ़ हैं। लिहाजा इसकी जितनी भी, अब आप देखें कि आप सिर्फ कहते हैं AC होकर, अब जब भी कोई चीज़ होती है सबसे कमज़ोर बंदे को आप कहते हैं इसको सस्पेंड कर दो। भाई आप मुझे बताएं कि आप तो जो है सारे काफ़िले के साथ जो है इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर रहे थे, आप सारा अपना सामान जो है वो उधर छोड़ के आ गए हैं, भाग गए, आप वहाँ से भाग कर ख़ुद आ गए। हमारी आज भी प्रॉपर्टी इस्लामाबाद में पड़ी, उसके लिए आपने क्या किया है। लिहाजा ये चीज़ें, हमारा सूबा बदकिस्मती से ऐसे लोगों के हवाले हो चुका है जो इस सूबे को तबाही और बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। आज आप देखें अगर ये किसी और सूबे में होता तो इन लोगों को आप देते कितना चीखते चिल्लाते। लिहाजा मेरा आज मुतालबा है कि वज़ीर आला के ख़िलाफ़ FIR हो, वज़ीर आला मुलतवी हो, इसकी इंक्वायरी हो कि क्यों हमारे लोगों को और शहरियों को इस तरीके से मरने दिया, हमारे टैक्स पेयर के पैसे किधर गए, टूरिज़म पे खर्च नहीं हुए, हमारा हेली किधर था। ये तो कहते हैं हम हेली आवाम के लिए रख दी है, आज वो हमारे हेली किधर था जो कि 2 घंटे तक वहाँ पर नहीं पहुँच सका। NFC की बात तो करते हैं तो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन शहबाज शरीफ आकर करेगा, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन सूबा करता है। इन्होंने कौन सा जो है अपने जो इख्तियारात हैं निचली सतह तक मुंतकिल करने थे, और आपने कहा था कि डायरेक्ट फाइनेंस से जाएंगे बल्दियाती इदारों में पैसे, वो तो गए नहीं हैं। 3 साल से आपने 1 रुपये भी नहीं दिया। मैंने एक कन्वेंशन कराया था जिस पे इसने सब नाज़मीन को बुलाया और मैं तुम लोगों को कुछ दाना डाल दूँ और कन्वेंशन में मत जाओ। आज मैं उन नाज़मीन से पूछता हूँ जो उनके साथ उस वक्त खड़े थे, आज आप बताएं कि आपसे जो वादे किए थे CM ने, वो किधर गए आपके वादे। मैं तो कहता हूँ मिलना चाहिए इनको। देखिए सबसे मजबूत इदारे जो हमारे हैं वो है बल्दियाती इदारे, उनको इन्होंने 1 रुपये भी नहीं दिया, सब करप्शन कर गए हैं। आज मैं जो 700 अरब रुपये की बात की है, NFC अवार्ड मिलो, पैसे किधर हैं। पुलिस रो रही है, FC रो रही है, सामान है नहीं, तो पैसे कहाँ करें पैसे। आप मुझे बताएं कोहिस्तान में 50 अरब रुपये का स्कैंडल आया है, जिसमें आपके यहाँ पे एक मोअज़्ज़ज़ शख्स हैं जो कि हमेशा कुरान पे हल्फ लेते हैं और सूरत यासीन रखते हैं। सबसे बड़ा झूठा वही होता है जो कुरान पे हल्फ ले या जो सूरत यासीन की कसमें उठाएं। उसके अकाउंट में 22 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन हुए हैं। हमारे DA खान में भी एक बड़े सफ़ेद पोश हैं, उनके लिए भी एक बगला ख़रीदा गया है
बहुत से लोगों के नाम है कि डंपर ड्राइवर को 4,000 रुपये मिले। मदीना की रियासत में हमने सुना था जो चोर और डाकू होता है उसको सज़ा दी जाती है, लेकिन कैदी नंबर 420 जो है चोर और डाकू को प्रमोट कर रहा है कि मेरे लिए और पैसे कमाओ।